रहे थे उन तक आते हैं, जल्दी से उनकी बात पूरी होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, जितनी बात आप कर रहे थे उसमें एक बात बहुत, बाकी चीजें तो हम समझ रहे हैं और उस पर आगे चर्चा होगी। जरा उत्तर प्रदेश आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आप हैं, योगी आदित्यनाथ कितने सेफ हैं आज की तारीख में? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ को हटाने का साहस अभी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके विकल्प के रूप में किसी नेता के पास उतनी ताकत नहीं है। और अगर प्रचंड बहुमत मिला हो तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सेटबैक मिला उत्तर प्रदेश से। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को लोग हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस कद का नेता, उस जन समर्थन का नेता कोई नहीं। और आप इस चुनाव को ही देख लीजिए, इस चुनाव को ही आप देख लीजिए। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने जिले और अपने आसपास के सभी जिलों में चुनाव जितवाया, चाहे गोरखपुर, चाहे देवरिया, चाहे कुशीनगर, चाहे महाराजगंज, डुमरियागंज, बांसगांव, सब जिता लिए। इसके पलट आप देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह, उनका अपना जो गृह जनपद है मुजफ्फरनगर, वहां पार्टी हार गई, आसपास हार गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका गृह जनपद हार गई कौशाम्बी, प्रतापगढ़ हार गई, फतेहपुर हार गई, बांदा हार गई, इलाहाबाद हार गई, रावर्ट्सगंज हार गई, आसपास के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं सब हार गई। दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी हालत देख लीजिए आप। सुल्तानपुर हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, सीतापुर हार गए, बाराबंकी हार गए। किसी तरह से प्रतिष्ठा बची राजनाथ सिंह की, कुछ हजार वोटों से, 40-45 हजार वोटों से राजनाथ सिंह ही चुनाव जीत पाए जी। मोहनलालगंज हार गए। तो एक ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो उनके विकल्प के रूप में आ सके। राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दे तो बात अलग है, अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो। दूसरी चीज, योगी के खिलाफ तमाम तरह की नाराजगी हो सकती है, लेकिन कम से कम कोई निजी कदाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है। अभी तक कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। उनके ऊपर और तरह के आरोप हैं, अपने सजातीय लोगों को प्रोत्साहित करने, एक अथॉरिटेरियन तरीके से सरकार चलाने, एक तरफा निर्णय लेने, इस तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप है। लेकिन सवाल इस बात है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ, संघर्ष है, आपसी संघर्ष भी है नेताओं के बीच में। योगी जी को लेकर के अभी योगी जी ने एक बैठक बुलाई, उसमें न तो केशव जी शामिल हुए और न ब्रजेश पाठक साहब उसमें शामिल हुए, दोनों शामिल नहीं हुए। तो ये दिखाई पड़ेगा, आंतरिक संघर्ष भी है वहाँ, आपसी नाराजगियां भी हैं। अभी तमाम लोगों, जिसमें अभी आपने उनका नाम भी लिया, जो कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं, कि आपसी भितरघात की वजह से चुनाव हार गए। ये स्थितियां हैं, लेकिन आखिर योगी को हटा करके लाएंगे किसको आप? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा नेता है? संजीव बालियान भी यही आरोप लगा रहे हैं। संजीव बालियान का भी आरोप है। और इतना भाई, आपने तो संजीव बालियान में खुद सोचे ना, एक भी जाट नेता चुनाव नहीं जीता जिसके आप नेता बनते थे। न तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, न हरियाणा में, न राजस्थान में, न जो भी राज्य है वहां पे किसको चुनाव जिता पाए। परिणाम ये हुआ कि एक व्यक्ति को आपको बनाना पड़ा मंत्री, जो राजस्थान से आते हैं। तो आप जिस समूह को, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व आप करते थे, जिनके बीच में आप लोकप्रिय होने का दावा करते थे संजीव बालियान साहब, उसमें से कोई नेता नहीं जीता। तो दूसरे पर आरोप लगाने के पहले आप अपनी बात भी देख लीजिए आप। और संजीव बालियान किस तरीके से जीत पाए थे पिछली बार मुजफ्फरनगर से, कितना अंतर था उसमें। और जो नाराजगी थी जाट नेताओं की या किसान नेताओं की, उस नाराजगी को दूर करने की कौन सी कोशिश की गई? ये जाट अलग अलग पंचायतें कर रहे थे। जब ये महिला पहलवान, जो अधिकांशतः जाट समुदाय की आ रही थी, उनकी जब नाराजगी सामने आई, उनका आंदोलन जब सामने आया, तो आप क्या उनके समूह के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़े? आप नहीं उनके साथ दिखाई पड़े। ये किसान जब आंदोलन कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जाट जुटे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, तब जिस तरह का व्यवहार किया केंद्र सरकार ने, उस समय किसी ने कोई हस्तक्षेप किया? नहीं किया। तो आप खुद अपनी भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपने शासन में रहते हुए लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखा है। क्यों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे? स्थितियां ये है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है। ये भितरघात की स्थिति हो सकती है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये भी है कि जो लोग हैं, जो लोग चुनाव हारे भी हैं, उनके खिलाफ भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी रही है। इससे और उस एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने की कोशिश कभी लोगों ने नहीं की।
उसके पलट जो विपक्ष है वो इनके खिलाफ एक मुद्दों को लेकर के खड़ा रहा। किस मुद्दे पर कौन सा सांसद बोलने के लिए तैयार था? कोई बोल नहीं रहा था। और योगी के पास तो ये कहने के लिए बातें जो कही जाती हैं अंदर खाने से कि तमाम कई उम्मीदवारों को बदलने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो तमाम चीजें बावजूद इसके कम से कम यह तो योगी को ये श्रेय जाएगा कि उन्होंने अपने इलाके में पार्टी को जबरदस्त तरीके से समर्थन मिला और कम अंतर भी कम बहुत हुआ। आप देखिए बांसगांव का जीत का अंतर क्या है। कमलेश पासवान किस तरह जीत पाए, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए वो, लेकिन उनके जीत का अंतर क्या है? कभी भी हार सकते थे। और जो सदर प्रसाद हैं उन्होंने आरोप भी लगाया कि मतगणना में अनियमितताएं हुई, उनकी नाराजगी भी है। लेकिन बावजूद इसके ठीक है, ये नाराजगियों के बावजूद, इन शिकायतों के बावजूद भी कम से कम ये आप कह सकते हैं जीत का सर्टिफिकेट उनको मिला। आप उस विजय पर, उसकी काउंटिंग को लेके तमाम तरह की चर्चा हो सकती है जी। लेकिन ये तो जरूर है कि और जितने और अन्य नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ले शामिल कराई, संजय निषाद उनका बेटा हार गया, ओम प्रकाश राजभर उनका बेटा हार गया, ये दारा सिंह चौहान को आप ले आए पार्टी में, जिस इलाके से चुन करके आते हैं घोसी, वो आप हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रयोग किए थे वो सभी प्रयोग विफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई एक कारण नहीं है, इस हार के कारण है कि राज्य सरकार के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में नाराजगी थी। और यह है कि सरकार ने लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। उसको लग रहा था कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो चल पड़ेगा। और आप सोचिए कि इस योगी सरकार ने, बताइए सुनील जी ये बताइए, कल आपको उस ओथ सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में कहीं मोहन भागवत दिखाई दिए क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। कोई चर्चा है कहीं आप लोगों में, आप देखे हों, चाहे अमलेंदु जी, दीपक जी, प्रकाश जी या हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों को कभी कल ओथ सेरेमनी में आपको अगर दिखाई दिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ हमने देखा था। मोहन भागवत, क्योंकि अभी जब हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं और आरएसएस की चर्चा हो रही है, मुझे याद नहीं आता कि कल के शपथ ग्रहण में मुझे लगता है शायद नहीं थे। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, और अमूमन रहते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों में। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब वो थे प्राण प्रतिष्ठा में, वो काले लिबास में थे, याद कीजिए। नरेंद्र मोदी साष्टांग कर रहे थे, उस समय वो खड़े नजर आ रहे हैं, खड़े खड़े। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आता कि कल थे कि नहीं थे, लेकिन इसके मायने भी बहुत होंगे। जल्दी से एक आपसे क्लोजिंग चाहूँगा इस पे, और आगे बढ़ेंगे अमलेंदु जी के पास में। सुनील जी। तो नहीं, आप ये देखिए ना कि आप तमाम धार्मिक गुरुओं को आपने देखा होगा मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में, तमाम धार्मिक गुरु मौजूद हैं। उनसे पूछे कि इन ठीक है, धार्मिक गुरु कोई भी हो, किसी स्तर का वो सम्मान का पात्र है, लेकिन किस अधिकार से, मतलब क्या इनका किस बात का हो रहा है? जो हमारे सनातन परंपरा में किस पद पे हैं? ये कहीं के शंकराचार्य हैं, किस कोई कौन सी धार्मिक संस्थाएं लोग चलाते हैं? नहीं, खैर अपने गुरुआ बस पहने हुए लोग बैठे हुए हैं। आप ये सोचिए कि अयोध्या में पिछले कई जब से सरकार, योगी सरकार आई है, हर वर्ष दीपावली के मौके पर लाखों रुपए दीपोत्सव के नाम पे खर्च किया गया। उसी अयोध्या में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, पूरा फैजाबाद मंडल है जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। कोई क्षेत्र में इनको जीत नहीं मिली। प्रश्न इस बात का है कि आप जिस एजेंडे पर लोगों का जन समर्थन चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला है। आपको उन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी जिन मुद्दों को उठा करके विपक्ष सामने आया है। लोगों की समस्याओं के समाधान की बात करनी पड़ेगी, किसानों, बेरोजगारों की बात आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बात नहीं करते हैं तो ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि मैंने पहला हस्ताक्षर किया है या निर्णय लिया है कि किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी कर दी जाए। किसानों को सम्मान निधि से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कृषि उपज की वास्तविक उचित कीमत मिल जाए, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उनको आंदोलन न करना पड़े, साल भर उनको सड़क पर न बैठना पड़े। आज भी शंभू बॉर्डर पर कितने बैठे हुए हैं किसान। उनको आंदोलन से हटाने और उनके साथ वार्ता करने की आवश्यकता है।
और अगर आप वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है तो जिन एजेंडों को लेकर के चल रहे हैं वो एजेंडे चलने वाले नहीं है। और आपके सहयोगी जिनके सहयोग पर, जिनके मदद से आप सरकार बना रहे हैं, वो भी उन मुद्दों के साथ खड़े होने वाले नहीं है। उनको भी उन मुद्दों का ही समाधान चाहिए जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आगे चल रहा है।